दोस्तों अब आईफोन के लिए ऐप्स बनाना बहुत ही आसान हो गया है और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे क्लाउड कोड की मदद से बिना कोडिंग स्किल्स के आप आसानी से आईओएस ऐप्स बना सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने क्लाउड कोड कभी यूज़ नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसे मैंने दिखाया ही कैसे सेटअप कर सकते हो और इसके सभी फीचर्स के बारे में बताया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आप क्लाउड कोड पे और सबसे पहले तो लेट्स ओपन अ न्यू फोल्डर और इसका नाम देता हूँ मैं iOS ऐप। ठीक है, लेट्स क्रिएट, लेट्स ओपन। और अब मुझे बनाना है एक मील प्लानिंग ऐप, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा कि क्रिएट अ मील प्लानिंग iOS ऐप फॉर बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स that generates a weekly menu and automatically creates a grocery list for every day so that while returning from office they can purchase it। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप होने वाला है। और अब क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल दिया नहीं है, ना ही मुझे मालूम है कि भाई क्या क्या और फीचर्स होना चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले जाऊंगा प्लान मोड में। ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस ट्रस्ट वर्कस्पेस। और अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्लान नहीं दे रहा है मुझे, इसके बजाय ये कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहा है ताकि इसको क्लेरिफाई हो जाए कि भाई आपको ऐप चाहिए कैसा। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर शुड रेसिपी डेटा कम फ्रॉम। तो पहला ऑप्शन है बंडल कैटलॉग रिकमेंडेड है, फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी एपीआई है, फिर यूजर क्रेडिट। ठीक है, तो लेट्स गो विद द रिकमेंडेड ऑप्शन। हाउ शुड द ग्रोसरी लिस्ट बी ऑर्गेनाइज फॉर द कम्यूट बाय वर्कफ्लो। तो डेली लिस्ट, बाय एज यू गो, रिकमेंडेड वीकली लिस्ट, या लेट्स गो विद डेली लिस्ट। फिर व्हाट परसिस्टेंट एंड सिंक मॉडल शुड द ऐप यूज, स्विफ्ट डाटा, लोकल ओनली, स्विफ्ट डाटा, क्लाउड किट। तो अभी फिलहाल हम लोकल ओनली करते हैं। ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट करेंगे बाद में कभी। और फिर बोल रहा है विच डाइटरी प्रेफरेंसेस फिल्टर शुड मेन्यू जनरेशन रिस्पेक्ट एट लॉन्च, वेजिटेरियन, वीगन, नन, एलर्जन, कुजन, कुक टाइम। लेट्स गो विद वेजिटेरियन। ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। अब यहाँ पे इसको पूरा आंसर्स मिल गया है। अब इसके बाद हो सकता है कि अब मुझे पूरा प्लान दे, या अगर इसके पास और भी क्वेश्चंस होंगे तो ये मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, यस, यहाँ बोल रहा है कि गॉट द आंसर्स आई नीडेड राइटिंग द प्लान। सो अब ये हमारे लिए पूरा प्लान बना रहा है। ओके, तो ये इसने हमें प्लान दिया है जिसमें कॉन्टेक्स्ट है बिल्ड स्विफ्ट iOS ऐप फॉर बिजी, सेंड डेली रिमाइंडर्स, द डायरेक्टरी इज करेंटली एम्प्टी। ठीक है, टेक्स्ट है कौन सा यूज़ करेगा, स्विफ्ट 5.10, यूआई टेस्टिंग क्या है, फिर प्रोजेक्ट लेआउट क्या होगा, iOS ऐप मील प्लानर। ठीक है, एक्स कोड में ये हमें ओपन करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको आईफोन ऐप बनाना है तो आपके पास मैक ओएस सिस्टम होना चाहिए क्योंकि एक्स कोड में ही आप उसको प्रीव्यू कर पाओगे। आई डोंट नो कि विंडोज़ में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पर मैक के लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्स कोड। ठीक है, फिर यहाँ पे सब यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया बेसिकली कैसे होगा, फिर डेटा बंडल सब कुछ। सो आई थिंक लुक्स गुड। आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो और अगर आपको कुछ चाहिए चेंजेस या कुछ नए फीचर्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे रिवाइज पे क्लिक करके इसको रिवाइज भी कर सकते हो, या सिंपली लेट्स गो विथ एक्सेप्ट एंड ऑटो मोड। ठीक है, तो मैं ऑटो मोड में मैंने इसको दे दिया है। अब ये मुझसे परमिशन नहीं मांगेगा, सिंपली मेरे लिए पूरा कोड जनरेट करेगा। सो प्लान अप्रूव्ड, ऑटो मोड इज ऑन, इम्प्लीमेंटिंग नाउ, लेट मी चेक व्हाट बिल्ड टूल इज अवेलेबल लोकली। ओके, सो एक्स कोड ये चेक कर रहा है, तो एक्स कोड मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, सो होपफुली कोई इशू नहीं आना चाहिए। ओके, तो लगता है हमारा ऐप बन चुका है। इसने लगभग 10 से 12 मिनट लिया जिसमें इसने खुद पूरे कमांड रन किए क्योंकि ये ऑटो मोड में मुझे 1 मिनट के लिए भी एक बार भी इसने डिस्टर्ब नहीं किया है। पिछले 10 से 12 मिनट में इसने पूरा कोड जनरेट किया है और वेरीफाई भी कर लिया है iOS 26.4 सिमुलेटर में, और बोल रहा है कि 12 में से 12 टेस्ट इसने पास कर दिया है। अब मुझे ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन करना है एक्स कोड में। ठीक है, सो लेट्स ओपन इट इन अ फोल्डर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है मील प्लानर डॉट एक्स कोड प्रोज। ठीक है, तो इसको मुझे ओपन करना है, सो लेट्स ओपन दिस। और ये बात ध्यान रखना कि इसको ओपन करने के लिए आपके सिस्टम पे पहले एक्स कोड इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो ऐप स्टोर में जाओ, इंस्टॉल कर लो और देखो कुछ इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको iOS का, आईफोन का सिमुलेटर भी यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा ताकि आप उसको प्रीव्यू कर सको। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो जितनी भी iOS मॉडल्स है वो सब यहाँ दिखा रहा है। सो लेट्स गो विद आईफोन 17 प्रो मैक्स। रियल में तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बट लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा होता है। ठीक है, और देखो ये पूरे कोड्स हैं, यहाँ पे मैं फोल्डर्स ओपन कर सकता हूँ, ये पूरा कोडिंग फाइल्स है और यहाँ पे मॉडल्स है।
ठीक है, देखो डाइट, इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी सब कुछ है यहाँ पे। और अब प्रीव्यू करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, बिल्ड एंड देन रन द करेंट स्कीम, ठीक है, ये अब पूरा प्रोग्राम को रन करेगा। और देखो यहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑन होना शुरू हो गया है। एंड लुक एट दिस, ये हमारा ऐप है, यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का नोटिफिकेशन भी आ रहा है। और यहाँ पे जाते हैं हम वेजिटेरियन के साथ, लेट्स जनरेट माई वीक, और फिर मील प्लानर वुड लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, ओके अलाउ। फिर यहाँ पे प्रोड्यूस में क्या क्या चाहिए, कैरेट्स, फ्रोजन पीस, कैलियन, पता नहीं क्या होता है। लेट्स से कि इसको मैं मार्क करता हूँ कि खरीद लिया मैंने, ठीक है, ओके। और व्यू रेसिपीज़ भी जाऊँगा, तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है, इंस्ट्रक्शंस है कैसे बना सकता हूँ, कूल, ठीक है। फिर अगर मैं वीक पे जाता हूँ तो ओके, संडे को एक फ्राइड राइस है, मंडे को क्वेना बुद्धा बाउल है, ब्लैक बीन, मुझे बोलना चाहिए था कि इंडियन मैन के लिए बनाना है, ठीक है। तो मार्गरीटा, फ्लैट ब्रेड, पता नहीं क्या है ये अमेरिकन और इटालियन डिशेस को मिक्स कर दिया इसने। और यहाँ पे करी भी है, चिकपी करी, ओके फिर सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है डाइट चूज़ करने का, सो लेट्स गो विद वीगन यहाँ पे। फिर सेंड डेली रिमाइंडर एट 5 PM, ऑब्वियसली जब छुट्टी होता है ऑफिस से तब चाहिए मुझे, सो लेट्स गो विद 6 PM, ठीक है। फिर रीजनरेट वीक का मैं कर सकता हूँ, तो लेट्स रीजनरेट करते हैं, ठीक है। और वापस आते हैं वीक पे, तो देखो इसने पूरा चेंज कर दिया, इस बार इसने चना मसाला ऐड कर दिया है, रेड लेंटिल दाल ऐड कर दिया है, ओके। तो मैं रीजनरेट कर सकता हूँ हर हफ्ते एक नया नया मेन्यू के लिए। और आज क्या है, तो कुछ नया मेन्यू सब आइटम्स आ गए हैं, वाह दिस इज़ कूल, बहुत ही सही है। सो यूज़र एक्सपीरियंस तो बहुत सही लग रहा है, दिस इज़ रियली गुड। अब मुझे इसका होम पेज जनरेट करना है, ठीक है, ये होम पेज मुझे सही लग नहीं रहा है, कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो लेट्स आस्क इट टू जनरेट द होम पेज एज वेल, ठीक है। सो मैं यहाँ बोलता हूँ द ऐप लुक्स ग्रेट, कैन यू प्लीज क्रिएट अ होम स्क्रीन फ्रॉम वेयर यूजर्स कैन नेविगेट टू अदर सेक्शंस ऑफ द ऐप, ठीक है। लेट्स सबमिट दिस, इसको हम क्लोज करते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। और अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं और आईफोन को हम थोड़ा साइड में लेके आते हैं ताकि देखते हैं रियल टाइम में कुछ चेंजेस करता है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो टू टुडे, ओके। तो इट सीम्स कि इसने हमारा होम स्क्रीन अपडेट कर दिया है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब ये ऐप दिख रहा है, सो लेट्स ओपन दिस। और आप देख सकते हैं कि हमारा होम स्क्रीन अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे टूनेस डिनर दिखा रहा है, क्या है, डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे वीकली प्लान्स भी एक्सेस कर सकता हूँ, बैक भी जा सकता हूँ, सेटिंग्स में भी यहीं से डायरेक्टली जा सकता हूँ। दिस इज़ रियली गुड, लेट्स रीजनरेट अगेन, ठीक है। और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, हाँ चेंज हो गया है, अमेजिंग। और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ मार्क एंड लेट्स सी क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 of 6 आइटम्स बॉट। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सब कुछ अपडेट कर दे रहा है, राइट। सोचो कितना आसान हो गया है अब आपके लिए आईफोन ऐप बनाना। पहले यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, कुछ चंद लोग ही बना पाते थे। पर अब आप एआई की मदद से अपने लिए या इवन पैसे कमाने के लिए इजीली इस तरह के ऐप्स बना सकते हैं। अब बात आती है कि इसको डिप्लॉय कैसे करें, इसको यूज़ कैसे करें अपने आईफोन में। अब आईफोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है या चैलेंज ये है या रिस्ट्रिक्शन है कि हम एक्सटर्नल ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इवन आप इसको कन्वर्ट भी कर लोगे तो आप अपने आईफोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये एप्पल ऐप स्टोर में ना चले जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि पूछ सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं अब इस अपने ऐप को डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पूछता हूँ, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई डिप्लॉय दिस ऐप इन एप्पल ऐप स्टोर, गिव मी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। और देखो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा इंस्ट्रक्शन मिल गया है। बनाने से लेकर पब्लिश करने तक 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, पर सबसे पहले आपको एप्पल डेवलपर प्रोग्राम में इनरोल करना होगा, जिसका यूआरएल ये है। इसका कॉस्ट है $99 पर ईयर। सो जब तक आपका ऐप स्टोर पे होगा आपको हर साल ये $99 पे करना होगा। और फिर आपको ऐप स्टोर कनेक्ट एक्सेस चाहिए होगा, जहाँ पे आपको आगे इसको फाइल अपलोड करना होगा या जो भी प्रोसेस होगा सब कुछ वहाँ से होगा, ठीक है। रिमेंबर दिस कि एप्पल का रूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो अभी तो हमने सिर्फ यूआई बनाया है, इसमें अभी आपको प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करना होगा, फिर पेमेंट गेटवे ऐड करना होगा, बहुत कुछ करना होगा, राइट। फिलहाल मैंने इस वीडियो में बस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कैसे आप आईफोन ऐप बना सकते हो, ठीक है। और कैसे आप उसमें नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हो बाय आस्किंग फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब आपकी बारी है, जाओ अभी क्लाउड कोड पे और अपने पसंद का कोई आईफोन ऐप बना के देखो,
ट्राई करो और आगे के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप फुल एक कंप्लीट iOS ऐप बना सकते हो और उसको एप्पल ऐप स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हो। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। फिलहाल के इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।